हाय दिन अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो आपके साथ अमाना मॉल में मौजूद हैं। हम और आप आपके दोस्तों को ढूंढेगा आ रहे हैं। हम आपके दोस्तों को ढूंढने की बात करेंगे और फ़न भी करेंगे। ये फ़न एरिया जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। आज हम स्पेशली इस एरिया को इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हमारे बच्चे फैमिलीज़ बड़े ईजी होके आएँ और उनके दिमाग में बात होनी चाहिए कि अगर हमने अमाना मॉल जाना है तो हाँ, बच्चों को हम जो है इस एनक्लोजर में हम छोड़ सकते हैं। ईज़िली सेफ़ भी है, आराम से भी बच्चे खेलते रहेंगे। और उसके अलावा जो पेरेंट्स हैं, जो बड़े हैं, वो अपना काम करें, अपनी शॉपिंग करें, जो कुछ भी उन्होंने अपना यहाँ से कैरी करना है वो लें। और हमारे प्रोग्राम में हमारे से मिले, आपसे मिले, साथ में लेके जाएं खूबसूरत से गिफ्ट हैम्पर्स जो उनको हमेशा याद दिलाते रहेंगे अपनी और हमारी मुलाकात। आइए मेरे साथ। हमारे पास एक दोस्त है, कैमरे के बिल्कुल पीछे खड़े हैं। मैं चाहूँगी हमारे पास आ जाएं ताकि हम दोस्तों से उनको मिलवाएं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसान। मोहम्मद एहसान। एहसान मेरे पास आ जाएं। एहसान क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं, ये माना मॉल में मेरे ब्रांड्स हैं 4-5, उन्हीं का। 4-5 ब्रांड्स हैं आपके? तो ब्रांड्स कौन से हैं आपके? राज कलेक्शन के नाम से। मतलब उसके आउटलेट्स आपके 4-5 हैं, एक ही आपकी ब्रांड? एक ब्रांड नेम एक ही, आउटलेट उसके। ब्रांड नेम एक ही है और उसके बहुत सारे जो है वो आउटलेट्स हैं। कब से आप ये काम कर रहे हैं? ये 2018 से तकरीबन का। 2018 से, जब तो 7 साल हो चुके हैं आप? जी 7 साल। इसी मॉल में? जी इसी मॉल में। बेहतरीन। अच्छा, उस वक्त क्या हालात थे? कस्टमर्स किस तरह के आते थे? कुछ भी नहीं, वो तो आपको पता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम कस्टमर होता है, रूटीन आपका अपना कस्टमर बनता है, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता भी रहता है। मॉल्स में एक्टिविटीज़ होती हैं, ब्रांड्स आते हैं, तो उसके हिसाब से कस्टमर जो है ना वो इन आउट होता रहता है। आपने क्या क्या चेंजेस देखे, क्या क्या तब्दीलियाँ आई, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई, क्या क्या डेवलपमेंट आपके सामने देखने को आई? डेवलपमेंट यही कि ब्रांड्स काफ़ी आए हैं, लेकिन उसके अलावा जो मुल्की हालात थे, उसके अलावा कोरोना आ गया, फिर पीछे इस साल भी जंगी हालात कुछ चल गए, तो उसके अलावा डिफरेंट जो है ना इसके अप एंड डाउन्स ना आते रहते हैं मॉल्स में। ज़ाहिर बात है, कस्टमर होगा, फ्लो होगा, लोगों के पास पैसा होगा तो वो निकालेंगे। ऐसे ही है ना, फिर वो इसी रिदम में सारा चीज़ चलेगी। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, वो वक्त बताइए, चले हम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। अभी जो वॉर का सारा एक ब्रैकेट चला है, इस ब्रैकेट ने 2 हफ्ते तो हमारी आवाम के ज़रूर लिए हैं, इंगेजमेंट लिए, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंगेजमेंट थी। उन दिनों में कैसे कस्टमर आ रहे थे या क्या मामला थे, क्या ऑब्जर्वेशन था आपका? नहीं, बेसिकली ये मॉल में या इसके अलावा इन आउट अगर हम वर्ल्ड वार भी देखें ना, जब भी वार शुरू होती है ना किसी कंट्री में, 2 कंट्रीज़ के दरमियान में आपस में, तो उसमें जो लोग होते हैं ना वो सबसे पहले सेफ साइड देखते हैं। वो पैसे को अपने पास रखते हैं, यूटिलाइज़ नहीं करते। आप बेहतर समझते हैं, क्योंकि वो यूटिलाइज़ करेंगे तो ज़ाहिरी बात उनको पता है कि मेन जो चीज़ें ना लाइक कपड़े, ये आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आ जाती है। ऐसे ही है। पहले खाना पीना, अपनी ज़रूरियात को लोग पूरा करते हैं, वो इन चीज़ पे नहीं जाते, वो एक आउटसाइड। तो मतलब आपको लगा कि हाँ, एक्टिविटी बहुत कम हो गई है लोगों की? जी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। बेसिकली बात भी यही है और होता भी यही है। होता भी यही है भाई। वी नीड टू बी ऑनेस्ट। झूठ की बोले या गलत क्यों कहे, जो है वो सो है। तो अब बताइए ज़िंदगी में क्या हो रहा है? ज़िंदगी में बस यही ब्रांड चलाते की तैयारी होगी? ईद की तैयारी हो गई है। मतलब कारोबारी शख्स खरीद सकता है जानवर कुर्बानी का? जी कर सकते, वो तो ज़ाहिरी बात है, जिसको कारोबार अल्लाह ने दिया है वो हर लोग। ये नहीं कि हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में अगर हालात कम भी होते ना तो दीनी काम में ये हमारा मुल्क ऐसा है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इस चीज़ में कोई शक नहीं। हम हर साल सोचते हैं कि लोगों के पास हालात नहीं है, लोग पैसे नहीं निकालेंगे, हर साल सोचते हैं, और हर साल उससे ज़्यादा हर साल। ये बात भी है, ये बात वैसे इन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि हम हर साल ये बात करते हैं कि इस बार महंगाई बहुत है, कुर्बानी का जानवर बहुत महंगा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि हर साल कुर्बानी उससे भी ज़्यादा हो रही होती है। जिस शख्स को हम पिछले साल एक जानवर कुर्बान करते हुए देख रहे होते हैं, आने वाले सालों में वो 2 से 3 जानवर कम से कम कुर्बान कर रहा होता है। अच्छा, ये सब कैसे हो जाता है? मैं आपको उसका बताता हूँ ना। शोर कौन सा तबका मचा रहा है? मैं आपको बताता हूँ ना, होता ये कि आप जहाँ पे भी रहते हैं ना, ठीक है, एक सोसाइटी होती है, वो क्रिएशन होती है, कम्युनिटीज़, लोग मिलते हैं आपको। आप 1 साल 2 साल 3 साल आप करते हैं, लोग आपको देखते उनमें शऊर आता है। वो कहते हैं कि यार अगर इस साल हम नहीं कर सके, हम कोशिश करेंगे, अगले साल करेंगे। उनके बच्चे हैं, कुछ वो सेविंग करते हैं, कुछ उनके बड़े करते हैं। वो इस तरह ये चीज़ और डेवलप होती है, बढ़ चढ़ के लोग आहिस्ता आहिस्ता लोगों को देख कर फिर उनके अंदर अपना आता है जज्बा कि यार देखो हम भी साहिब इस्तात होंगे, अल्लाह हमें देगा तो हम इंशाल्लाह करेंगे। और अल्लाह पाक उनकी नीयतों पे डिपेंड करके उनको देता है और वो करते भी हैं। सही है। अच्छा, अब एक और मसला आ जाता है, जानवर तो ले लिया हमने, क्या वो जो 3 हिस्से हम बना रहे हैं
रिश्तेदारों का, गुरबा का और एक अपना, क्या वो सही बना रहे हैं? नहीं, ये ज़्यादातर ये होता है कि देखें, कुछ लोग ये है ना कि कुछ लोग ज़्यादातर जो है वो बांट देते हैं, कुछ लोग 2 हिस्से भी, तकरीबन 3 हिस्से भी बांट देते हैं, देखें हर इंसान। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादातर मेचोरिटी में अपने पास भी रखते हैं, अपनी फैमिलीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, गरीबों में कम करते हैं। लेकिन ये हर इंसान का अपना डिपेंड करता है वो क्या कर रहा है। वो तो ज़ाहिरी बात है, अल्लाह के लिए कुर्बानी कर रहा है, उसने अल्लाह को जवाब देना है, हमें तो आपको किसी को भी नहीं देना। सही बात है, बेहतरीन बात की। खैर आपने अग्रीड हैं जनाब, जो भी बात इन्होंने की वो बिल्कुल ठीक की, बिल्कुल दुरुस्त की। अल्लाह का और इंसान का मामला है, अब आपने किया जिसकी रज़ा के लिए, अब वो जाने और आप जाने। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कुछ शेर सुनाएंगे, गाना सुनाएंगे? मैं शेर सुना देता हूँ। शेर सुनाइए। गाने तो आते नहीं। किसी ने हमें कम ज़र्फ़ और किसी ने हमें आला ज़र्फ़ जाना। हकीकत तो ये थी, जो जितना ज़र्फ़ रखता था उसने हमें उतना जाना। ओह यस, ख़त्म। एक सवाल करेंगे, जैसे मेरे सवाल का जवाब आपको आता नहीं, सवाल मेरा आपसे, मुझे बताइए कि वो कौन सी खाने की चीज़ है जिसे उल्टा लिखा जाए या सीधा लिखा जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और चीज़ उर्दू में है? चीज़ उर्दू में है? उर्दू ज़बान में है, खाने की चीज़ है। उल्टा, बिल्कुल खाने की चीज़ है। उल्टा लिखा जाए और सीधा लिखा जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम होती है। सेम है, मतलब नाम ही ऐसा है, उसका नाम ही ऐसा है। अंडा। अंडा नहीं, ना बन गया ये तो। नान। हम और आपकी जाने से आपको टेम्पर दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाएगा आपने उनसे बात की। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे आपके नए दोस्तों से, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक गाइस, आपको मिलवा रहे हैं आपके दोस्तों से, बहुत सारा फन कर रहे हैं, आइए मेरे साथ। हमारे साथ एक दोस्त हैं, मम्मी है, बच्चे हैं, आए उनसे मिलवाते हैं आपको। आज ही मेरे पास बच्चे कहाँ गए आपके? आए आए बेटा, आज ही मामा के साथ, आप नहीं आएंगे? ये क्या बात हुई? गुड गर्ल। क्या नाम है आपका? मशाया। मशाया या मशाल? मशाया। मशाया। मशाया का क्या मतलब है? गिफ्ट ऑफ गॉड। गिफ्ट ऑफ गॉड, ब्यूटीफुल नेम। आपका क्या नाम है? नौरीन। नौरीन। नौरीन, आज का क्या मिशन है? बेसिकली आई एम नर्स एज अ प्रोफेशन। वाह, क्या बात है जनाब। अच्छा, कभी कोई इमरजेंसी आपने एक्सपीरियंस की हो, मतलब बड़े मैसिव लेवल पे? सो मैनी टाइम मैं एमरजेंसीज डील करती हूँ क्योंकि मैं नर्स हूँ। यस इंडीड, वो तो रोज़ का काम है। लेकिन कभी कोई ऐसी इमरजेंसी जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स को एकदम से वार्ड में लेकर आया गया हो और आप लोगों के लिए मैनेज करना प्रॉब्लमेटिक हो गया हो, आपको समझ ना आ रही हो कि यार इतने सारे जो लोग हैं इनको हम कैसे देखें, इनकी लोकल वोकल कैसे करें, फिर क्या दिल कर रहा होता है कि अपने घर को, अपने कंफर्ट को भी छोड़ के अब इन्हीं को देखना है हमने? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हमारी इमरजेंसी होती है तो तब हमारा पैशन और ज़्यादा होता है, हम और ज़्यादा तो ही बात करें। जी एग्जैक्टली। अब आपको पता है कि जैसे वंस अपॉन अ टाइम बिफोर 5 इयर्स पाकिस्तान में ब्लास्ट हुए थे बहुत ज़्यादा, तो हमें तब इस तरह के एमरजेंसीज को डील करना पड़ा था। अच्छा, तब क्या था नौरीन के इतने लोग अपनी जानों से हाथ धो रहे, ज़्यादा लोग थे, कितने लोग जो थे वो एडमिट भी हुए हुए हॉस्पिटल्स में। हाँ, और तब परेशानी का, टेंशन का क्या लेवल था, ख़ुद को भी बचाना है, अपने घर भी जाना है, अपने बच्चे भी हैं, उनकी सेफ्टी को भी देखना है, लेकिन उन लोगों को भी देखना है कि जो सिर्फ आप पर डिपेंड कर रहे हैं, जो आपकी जो है आपकी केयर के बगैर जिनका सर्वाइवल नहीं है। एक्चुअली जब हम ड्यूटी पे होते हैं ना, यूनिफॉर्म में होते हैं, तब हमारा पैशन और होता है। जब हम पेशेंट को देख रहे होते हैं, एमरजेंसी को देख रहे होते हैं, तो फिर हम और तरह की हमारी फीलिंग्स होती है। हमारी उनके लिए फीलिंग्स होती है कि इस टाइम सब हमने इनको सेव करना है, तो एग्जैक्टली हम तब पेशेंट को सेव कर रहे होते हैं और तब हमारा पैशन भी और होता है पेशेंट के लिए। बिल्कुल सही है। अब क्या हो रहा है ज़िंदगी में आज का? क्या करना है? शॉपिंग है, क्या है? ईद की होगी तैयारी? बस शॉपिंग है, कैजुअल कर रहे हैं बच्चों के लिए, और ऐसे रूटीन लाइफ है, ड्यूटी घर काम, बस यही ज़िंदगी। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए आज क्या पकाया आपने? आज पकाने का प्लान है। अच्छा, अभी जाएंगे पकाएंगे? जी बिल्कुल। शाम में पकाएंगे? जी। दोपहर में क्या पकाया? दोपहर में जो पड़ा हुआ था वही खाया। और बाकी बच्चों ने आपका दिमाग पकाया? वो तो आपको पता है छुट्टियां हो रही है, बाकी बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, अब माओं के लिए जो है ना एक नया चैलेंज शुरू हो गया। चैलेंज शुरू हो गया ना, कि मतलब अब इनकी प्रेजेंस भी है घर में,
हलचल बड़ी बढ़ गई है। Exactly. अब इनको डांट डपट भी बढ़ गई है। बहुत। ज़ाहिर उनको आपकी ज़रूरत है, आपको उनकी ज़रूरत है। एक नया बॉन्ड है, टाइमिंग्स भी चेंज हो गए हैं। Exactly. सुबह में चले जाते थे, अपनी पूरा दिन होंगे हमारे सामने होंगे, सारा दिन घर रहेंगे, ऊपर से गर्मी भी है। ऊपर से गर्मी भी है। ये बात ये बहुत बड़ा चैलेंज है। सही हो गया। अच्छा नौरीन, कोई मज़ेदार किस्म की डिश जो आप अपने बच्चों के लिए बनाती हो, कोई ऐसी उसकी रेसिपी अगर आप शेयर करें तो? बहुत सारी बनाती हूँ। क्या आपकी एक्सपर्टी क्या है, क्या सबसे बेस्ट बनाती हैं आप? मैं सब कुछ बना लेती हूँ, बच्चे जो कहते हैं मैं बना लेती हूँ। आप मेरे बच्चों से चलिए मैं आपके घर आई हूँ, मैंने नौरीन अपनी जो आपकी बेस्ट है वो बताइए। सबसे ज़्यादा मैं अच्छा फ़ौरन क्या बना लेती हूँ, चिकन रोस्ट बना लेती हूँ। बिरयानी। बिरयानी की रेसिपी नौरीन? बिरयानी, चिकन लेना है, चिकन को धोना है और उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। उसमें आपने डालना है प्याज डालना है, लहसुन, धनिया, लहसुन, हरी मिर्च कुटा हुआ सारा ग्राइंड करके डालना है। फिर आपने चिकन को बनाना है, बिरयानी मसाला डालना है, चावल को लहदा से आपने बॉईल करना है। और बड़े जब चावल जो है वो 1/3 वो बॉईल हो जाते हैं, फिर उसके बाद आपने चिकन तो ऑलरेडी कढ़ाई बना के रख लेनी है ना, फिर आपने चावलों को भी बॉईल करके फिर आपने तह बनानी है। तह पे आपने लेमन, पुदीना डालना है, हरी मिर्ची डालनी है तह पे तह, और फिर कलर डालना है और थोड़ी देर बाद दम पे रख के उतार लेना है। फूड कलर या ज़ाफ़रान, क्या आपकी क्या प्रेफरेंस है? फूड कलर डालती हूँ सर। वही काम होता है, वही काम होता है, जो ज़ाफ़रान ने करना है। वही काम होता है एग्जैक्टली। भाई जब इतना महंगा है ज़ाफ़रान तो भाई बात है ना समझने की कि ऐसी चीज़ों को हमें एग्जिबिट और प्रमोट भी नहीं करना चाहिए कि जो ये काम घर नहीं अफोर्ड कर सकता। आपने जब बिरयानी हफ्ते में 2 से 3 बार बनानी है तो फिर हर बार तो नहीं समझ में आता। खाते हैं बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और ऑलमोस्ट द सेम बात वहीं पे आ जाती है। जायका अच्छा होना चाहिए और माँ के हाथ का तो वैसे ही बच्चों को खाना ही बनाया हुआ पसंद आता है। कहते हैं ना अपनी माँ के हाथ का खाना, तो वही बात अपनी माँ के हाथ का खाना। नौरीन एक सवाल है, लेसी आपके से जवाब आता है या फिर हमें मशाया से जवाब आता है? चलें जनाब मशाया, मेरे बात को गौर से सुनना है, सवाल को गौर से सुनना है। सब्जी है, बताओ गांव से आए 2 मलंग। सब्जी है, बताओ गांव से आए 2 मलंग, हरी टोपी अब और जामनी रंग। बैंगन। बैंगन। ऐसे ही बैंगन ही क्यों दिमाग में आता है जामनी रंग से, कुछ और क्यों नहीं आता है ना? थैंक यू सो वेरी मच नौरीन, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय कीजिए। वी हैव अनदर फैमिली विद अस, आपको उनसे भी मिलवाते हैं। ब्यूटीफुल मामा और खूबसूरत से प्यारे प्यारे से पर्पल से बच्चे। आ जाओ बेटा, आप आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। आप भी आ जाएं, आपकी मामा आ रही हैं, आ जाइए, आप भी आ जाइए हमारे पास। सो क्या नाम है आपका? सिद्रा। सिद्रा अपने बच्चों की तरह देख रही थी। सिद्रा क्या मिशन है आज का? बच्चों की ईद की शॉपिंग कर ली? बस घूम फिर रहे हैं अभी पसंद। ओह, आपका क्या नाम है? मीरब। मीरब। आपका क्या नाम है? इब्राहिम। इब्राहिम एंड मीरब। आर यू ट्विंस? यस। ओह, इसीलिए ना वो जो शर्ट का कलर है वो भी ऑलमोस्ट एक ही है। अच्छा क्या होता है मीरब और इब्राहिम, क्या मतलब आप लोगों को शरारतें भी एक जैसी आती हैं, है ना? हंसते भी एक साथ ही हो, है ना? मतलब अगर उदास है कोई एक तो उसको देख के दूसरा भी उदास हो जाता है। अच्छा, आइडेंटिकल ट्विंस में ये होता है? होता होगा, हमारे में होता है। लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है, समहाउ ट्विंस तो हैं। कौन बड़ा है कौन छोटा है? ये साइज में मैं बड़ा हूँ। वैसे मीरब पहले पैदा हुई थी। नहीं आप पहले पैदा हुए थे और फिर मीरब, लेकिन आप हैं दोनों। और भी बहन भाई हैं? नहीं, बस 2 हैं। क्या बात है। सिद्रा, जिंदगी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ। यू आर अ टीचर। कभी ऐसा लगा कि ज़िंदगी स्टैगनेंट हो गई है, कोई प्रोग्रेशन नहीं है, कोई मज़ा नहीं आ रहा, कुछ चेंज नहीं है? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है क्या अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ाती हैं आप? इंग्लिश ज़बान पढ़ाती हैं। किस लेवल के बच्चों को पढ़ाती हैं? छोटे बड़े, उनसे बड़े? 9th-10th को। 9th-10th को, दरमियान वाले बच्चों को पढ़ाती हैं। बच्चे कितने चैलेंजिंग है एज़ कम्पेयर टू बच्चियाँ, मतलब गर्ल्स से बॉयज़ कितने चैलेंजिंग है? नहीं, मैं तो गर्ल्स को ही पढ़ाती हूँ, बॉयज़ को नहीं पढ़ाती, गर्ल्स को। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारे बच्चों को उर्दू ज़बान में भी उतना ही एक्सपर्ट होना चाहिए जितना कि उन्होंने इंग्लिश ज़बान में एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली है, या अंग्रेज़ी ज़बान अब प्रेफरेंस है और अभी डिमांड है तो अंग्रेज़ी ही पढ़ो फिर? बिल्कुल। उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है और इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, तो आपको पता है
दोनों को साथ लेके चलना है। साथ लेके चल। बिल्कुल ऐसे। उर्दू ज़बान का भी आपको पता होना चाहिए। हैंड राइटिंग की बात करते हैं, बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स क्यों इतनी अच्छी नहीं है? हमारी तो बड़ी अच्छी होती थी। वो आजकल बच्चे सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, ऑनलाइन स्किल्स ये वो, तो वो फिर रिटर्न वर्क कम हो गया है। तो सिद्रा क्या मतलब है कि आज से आज 10-15 साल बाद क्या राइटिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी? जाहिर है फिर जैसे एज चेंज हो रही है, इरा चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली चीज़ें डिमोलिश हो जाती हैं। नया दौर आ जाएगा, नई चीज़ें, नई स्किल्स। आप समझती हैं कि फिर हैंड राइटिंग कम्प्लीटली पैरिश्ड हो जाएगी? फिर भी ज़रूरत तो रहती है ना लाइफ में हैंड राइटिंग की। ये हाँ। तो नहीं आप कह सकते कि बिल्कुल पैरिश हो जाएगी, लेकिन ये है कि चलता रहेगा साथ। मतलब हम अभी भी देख रहे हैं कि IT वर्क ज़्यादा चलेगा। स्किल्स को देखा जाए तो बच्चों को ये चीज़ सिखाई बढ़ाई जाती रहेगी। चलती रहेगी डेफिनेटली। इंडीड। व्हाट इज़ नेक्स्ट? बच्चों को क्या बता रही हैं, अपने बच्चों को क्या बता रही हैं, फ्यूचर क्या है? फ्यूचर तो बस आपके सामने ही है आजकल तो। मीरब, व्हाट इज़ नेक्स्ट? टेल मी, आप क्या देख रही हैं? ज़िंदगी, दुनिया, लोग कैसे बदल रहे हैं? क्या चीज़ अब आने वाली है? मुझे लगता है जैसे सोशल मीडिया ज़्यादा हो रहा है, सोशल मीडिया ज़्यादा आ रहा है। सोशल मीडिया पे आप क्या देख रही हैं? मतलब स्टोरीज, व्लॉगर्स, स्टोरीज, व्लॉगर्स। लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। उसमें टेक्नोलॉजी बहुत है। मोबाइल फ़ोन्स आ गए, लैपटॉप्स आ गई हैं, टैब्स आ गए हैं, बहुत टेक्नोलॉजी अब आ गई है। सर्च इंजन्स भी बढ़ रहे हैं। जी। वेरी नाइस। और इब्राहिम, अब ये तो हमने मीरब की हमने वो जो है ना वो शेयर कर ली ना, थॉट्स और ओपिनियंस। अगर इब्राहिम से भी पूछते हैं ना कि एज अ बॉय वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, कैसे गेम्स हैं, ऐप्स हैं, और उनके लिए टेक्नोलॉजी क्या है और उनके लिए टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट क्या है, फ्यूचर क्या है? मेरे मुताबिक जो टेक्नोलॉजी है ना वो इम्प्रूव हो रही है। जैसे AIs आ गए हैं, चैट GPTs आ गई, जबकि जब पहले वक्तों में तो कुछ ऐसा होता ही मामा के टाइम में तो कुछ भी नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। मामा बटन वाला फ़ोन यूज़ करती थी। मतलब उन्हें तो वो नहीं करती थी, उन्हें तो मिलता ही नहीं था। मामा मिलता ही नहीं था, और क्या। यही तो बात है, मामा को भी पता नहीं कितनी देर बाद जाके बटन वाला फ़ोन मिला होगा, वो भी बड़ी मुश्किल से मिला होगा। पेरेंट्स नहीं देते थे ना भाई, वह पढ़ाओ, पढ़ो 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 पढ़ो, टाइम वेस्ट होगा, क्यों, आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आज के बच्चे तो मतलब वो 2-3 साल का बच्चा होता है, अगर फ़ोन देखूंगा, मैं कार्टून देखूंगा या देखूंगी तो तभी मैंने खाना खाना है, वरना नहीं खाना। क्योंकि पहले के वक्तों में ज़्यादा मतलब मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, वो मतलब डिस्कवर ही नहीं हुए थे, इसलिए तब ज़्यादा पढ़ाई होती थी। हाँ, लेकिन मामा भी आप लोगों को मना करती होंगी कि फ़ोन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्टडीज़ पे करना है। हाँ, अगर आपने कोई गैजेट, कोई चीज़ ऐसी यूज़ भी करनी है तो अपनी सर्च के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करनी है, राइट? ओनली 15 to 10 मिनट्स के लिए वैसे भी यूज़ करना है, क्योंकि वो माइंड पे वो मेंटल हो जाता है, वो अपनी हेल्थ पे भी मतलब हो जाता है। एग्जैक्टली। आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होती है, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आप माइंड डिस्टर्ब होता है, और आप एक ऐसी चीज़ पे अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जिसका आपको कोई पे बैक नहीं है, राइट? गुड, वेरी नाइस। सिद्रा, बल्कि हम बच्चों से पूछते हैं, बच्चों क्या सुनाना है अपने दोस्तों को? एनी पोएम, सॉन्ग? मीरब और इब्राहिम एक पोएम सुना दो। पोएम? यस। चिड़िया उड़ी उड़ ना सकी, चिड़िया उड़ी वहाँ देख के की, बस में बैठी जगह ना मिली, बस में बैठी जगह ना मिली। ड्राइवर बोला आजा मेरी गोद में, आजा मेरी गोद में। चिड़िया बोली हट बदमाश मेरा घर है पास, हट बदमाश। बदमाश मेरा घर है पास। ओह वाओ, दिस इज अमेजिंग, दिस इज जस्ट अमेजिंग। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, लेट्स सी कि आप मेरे सवाल का जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, राइट? आप अपनी मामा से हेल्प ले सकते हैं, ओके? अगर आपकी मामा को जवाब है तो मामा भी जवाब दे सकती हैं। बट आई एम थ्रोइंग द बॉल इन योर कोर्ट। लेट्स सी कि इब्राहिम की तरफ से जवाब आ रहा है, मीरब की तरफ से। टेल मी, वो कौन सी ऐसी खाने की चीज़ है जिसे हज़ारों साल भी रख लो तो वो ख़राब नहीं होती है? खजूर। खजूर में छोटे छोटे से वर्म्स पैदा हो सकते हैं। इट इज़ वेरी क्लोजर टू खजूर, क्योंकि इसकी टेस्ट जो है वो खजूर से बहुत मिलती है। टेल मी, दैट इज स्वीट। स्वीट? नो नो नो। नाउ यू हैव लास्ट चांस। सिद्रा, एनीथिंग? मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। हनी बी? शहद? यस, इट इज। हमारे की जाने से एक छोटा सा गिफ्ट एम्पायर इब्राहिम, मीरब, आपको मशवरा दिलाकर मुझसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सिद्रा। मौजूद है हमारा मॉल में, अभी आपको मिलवाने वाली हूँ आपके दोस्तों से। थोड़ा सा ब्रेक लेना ज़रूरी है, ब्रेक के बाद हम आपको बाकी दोस्तों से मिलवाते हैं, फ़न करते हैं। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जनाब। अमाना मॉल में मौजूद हैं, आपके दोस्तों से फन कर रहे हैं, मज़े मज़े की बातें कर रहे हैं, फंसा रहे हैं, उनका दिमाग घुमा रहे हैं। तो देखिए फिर अब किस किस दोस्त का दिमाग घूमता है और कौन हमारा घुमा देता है। आइए मेरे साथ। ये ब्रदर वन विदास, लेट्स सी कि हमारे साथ अब कौन बात करते हैं। आ जाइए, आप आ जाइए। वास्सलाम, क्या नाम है आपका? अली हसन। अली हसन। अली हसन, आप क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं, वेरी नाइस। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं सेकंड ईयर में ICS कर रहा हूँ। सेकंड ईयर ICS। ICS क्यों, कुछ और क्यों नहीं? कंप्यूटर की फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है। कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, AI है, टेक्नोलॉजी है और गैजेट्स हैं, वो सब कुछ है जो होने वाला है। फ्यूचर है ना जनाब, तो वही करिए जो फ्यूचर है। आप अगर वो अपने आप को आने वाले 5-10 सालों से पहले तैयार कर लेंगे कि आने वाला वक्त क्या है, तो आप कामयाब हैं, क्योंकि उसके बाद आपके पास टाइम नहीं है। जी जी, ऐसे ही है, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कौन से AI टूल्स हैं जो बच्चों को समर वेकेशन में, विंटर वेकेशन में, अपने फ्री टाइम्स में सीख लेने चाहिए? ऐसे कौन से ऑनलाइन वर्कशॉप्स हैं? आप कुछ है आइडिया, आपको कुछ रिकमेंड करना चाहें आप? बहुत सी लैंग्वेज हैं, बहुत से कोर्स हैं। ईमेल मार्केटिंग का कोर्स मैंने खुद किया हुआ है। कितने महीने का कोर्स है? ईमेल मार्केटिंग का कोर्स है, वो तकरीबन बंदा 1 मंथ लगाए तो सीख लेता है, कोई मुश्किल नहीं है। ईमेल मार्केटिंग का क्या यूज़ है, क्या बेनिफिट है, और ये आपके किस तरह से आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करती है, कि क्या आप कैसे हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए? किसी भी तरह का अगर आपने कोई बिजनेस करना है, ओके, किसी भी बिजनेस में आपकी ईमेल मार्केटिंग हेल्प करती है। ईमेल, अच्छा ईमेल हम वैसे भी तो ईमेल करते हैं, लेकिन ईमेल मार्केटिंग हमें क्या ऐसी स्किल्स सिखा देती है जो हमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है? ईमेल मार्केटिंग में एक तो हमारी हैंड राइटिंग, वो जो इंग्लिश बोलने की टाइपिंग स्किल्स होती हैं, वो सारी हमारी बढ़ती हैं, और दूसरा हमें एक वे आ जाता है कि बिज़नेस को कैसे बढ़ाया जाए। अब जो डीप सीक, चैट GPT, जहाँ पे हम सिर्फ किसी भी चीज़ को एंटर कर देते हैं कि हमने किसी के लिए ईमेल लिखना है, हमें किसी फेमस हीरो का ये डायलॉग है या उसका 1 लाइनर है, अब ऐसे लाइन्स चाहिए हैं, या हमें कोई स्टोरी बोर्ड चाहिए, हमको कोई कुछ भी फिल्म राइटिंग है, ड्रामा राइटिंग है, कोई स्क्रिप्ट चाहिए, प्लॉट चाहिए, तो वो तो हमें इतना डिटेल दे देता है। तो फिर ये इंसान कहाँ जाके खड़ा होगा फ्यूचर में? इंसान अगर देखे तो AI इतनी फास्ट हो रही है कि आगे इंसान कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ AI काम सिर्फ एक ही बंदा होगा जो सारे सिस्टम के पीछे बैठा हुआ है, और बाकी सब लोगों की जॉब्स जो हैं वो स्टेक पर हैं। तो फिर अब जब सब कुछ इतने स्टेक पर है, तो फिर इतनी जो अवाम है, जो इतनी दुनिया है, वो क्या करेगी? उसका सर्वाइवल कैसे मुमकिन है? वो तो आप अभी देख लें, जिधर आप जाएं बेरोज़गारी हर तरफ है, कोई जॉब्स मिल नहीं रही किसी भी जगह पे। अच्छा, ये थॉट आपको डराती नहीं है, स्केयर नहीं करती है कि AI इंसान का बहुत बड़ा रिप्लेसमेंट है? कि मतलब जहाँ पर एक शॉपकीपर का भी रिप्लेसमेंट है, सेल्समैन का भी रिप्लेसमेंट है, कैंकर का भी रिप्लेसमेंट है। सो जो लोग पहले से ही सब काम कर रहे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? एडिटर्स का है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स का रिप्लेसमेंट है, स्टोरी राइटर्स का रिप्लेसमेंट है। सो वो सारे जॉब्स ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। ये तो फ्यूचर में देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। अच्छा, AI रोबोट आएगा, जब आएगा चले जनाब, वही बात है कि अब देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। क्या शेयर करेंगे थ्रू कैमरा आप? मैं पाक आर्मी के लिए एक सॉन्ग गाना चाहूँगा। गाइए गाइए। कारकर्दगी दिखाई है। माइक मेरे पास। हाँ। ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें चमन की फ़ज़ाएं सलाम कहते हैं। ऐ राहे हक के शहीदों। This is beautiful, beautiful. This is just amazing. चलिए खैर, आपसे एक सवाल करेंगे। Let's see आपको मेरे सवाल का जवाब आता है। नहीं तो सवाल मेरा आपसे है, मुझे ये बताइए कि 20 माह की बच्ची, उसका नाम क्या है? 20 माह की बच्ची, उसका नाम क्या है? 20 माह की बच्ची, 20 माह की बच्ची हो ही नहीं सकती। लेकिन आपके पास जवाब सवाल में मौजूद है। 20 मंथ्स यानी कि आप कह रही हैं? हाँ, 20 माह की बच्ची का नाम बताइए। 20 माह की बच्ची, 20 माह, बिस्मा।
बिस्मा का नाम बिस्मा होगा। और आपके जाने से गिफ्ट हैम्पर आपको देने में हमेशा दिलाएगा अपने उनसे बात। थैंक यू सो मच। वहाँ पर क्या नाम है आपका? महनूर। क्या करती हैं आप? पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती हैं? 10th क्लास में। पढ़ती क्या है? कंप्यूटर। कर लिया? नहीं, अभी कर रही हैं? हाँ जी। कंप्यूटर पे क्या कर रही हैं? प्रोग्रामिंग अभी तो स्टार्ट हुई है 10th। क्या होती है प्रोग्रामिंग? मैंने पढ़ा ही नहीं उसको। अभी पढ़ा ही नहीं है, बस पढ़ना है। ओके, गुड हो गया। चलें, सच बता रही हूँ। सही नहीं, बहुत अच्छी बात है। कंप्यूटर स्टडीज़ ही क्यों, बायोलॉजी क्यों नहीं? बायो पसंद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शुरू डॉक्टर बनना। कैमरा वहाँ है, वहाँ देख कर बात कीजिए। अब बताइए, कंप्यूटर बनना। डॉक्टर नहीं बनना था? नहीं। लेकिन आप डॉक्टर ना भी बनती तो आप एक आप जूलॉजी में जा सकती थी, आप बॉटनी में जा सकती थी। नहीं, कंप्यूटर साइंस में एक फील्ड ज़्यादा है और एक लॉयर बनना है मैंने। लॉयर बन? यस। लॉयर क्यों? क्योंकि मेरे बाबा हैं और मेरी ख्वाहिश है कि आप भी वकील बने। हाँ जी। चले, वेरी नाइस। अगर आप अपने फादर के फुट स्टेप्स को फॉलो करना चाहती हैं, बच्चों के लिए अगर उनके पेरेंट्स रोल मॉडल हों तो क्या ही बात है। और क्या हो रहा है आज की, क्या एक्टिविटी है गर्ल्स? आजकल तो इंस्टाग्राम। अभी आज क्या कर रही हैं? आज यहाँ पे वो कजन्स के साथ घूमने आए थे। कजन्स के साथ घूमने आए थे। शॉपिंग करनी है या बस वैसे ही घूमना फिरना है? शॉपिंग भी कर लेंगे जो अच्छा लगा, वैसे तो घूमने ही आए हैं। अच्छा, महंगाई है या नहीं है? बहुत है। अच्छा, यूजुअली अपनी मदर से शॉपिंग करती हैं या फ्रेंड्स कजन्स के साथ? कजन्स के साथ। मदर के साथ नहीं? मामा तो खुद ही ले आती हैं, लेके जाती ही नहीं है। अच्छा, तो आप फिर दोस्तों के साथ निकल आते हैं? हाँ जी। चलो, ये भी अच्छी बात है। क्या स्किल्स हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं अदर देन योर स्टडीज़? एक इंस्टाग्राम देख लो, और अगर वो नहीं देख रहे कुकिंग कर लेती हूँ, स्केचिंग भी कर। क्या कुकिंग करती हैं आप? मैं जो मर्जी बनवा लो। मतलब आप बताएं ना, आप क्या बनाती हैं? मैं आज क्या बनाया? आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया। लास्ट टाइम क्या बनाया? लास्ट टाइम मैंने बिरयानी बनाई थी। कैसे बनाई? वो तो चमचा ला के बनाई थी। मतलब आप हमें बताएंगी ना चमचे के अलावा क्या क्या किया? मसाले डाले थे। भाई डिटेल में बताएंगी तो पता चलेगा ना कि बिरयानी कैसे बनती है। डिटेल में बताना पड़ेगा। ये हमें नहीं आती है बिरयानी बनाने, तो आप हमें कैसे सिखाएंगी? नहीं, वो तो फिर आप मेरे साथ खड़ी होंगे तो बता देंगे। खड़े तो हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे बनती है। पहले आप घी में अनियन फ्राई करो, फ्राई हो जाए उसमें चिकन डाल के मसाला डाल दो, और फिर उसमें टमाटर डाल के उसको अच्छे से फ्राई करके उसमें पानी डाल के उसकी ग्रेवी तैयार कर लो। साथ में आप उसके चावल उबाल लो। चावल जब उबल जाए उसकी लेयर्स बना के उस पर जो गार्निशिंग आपने करनी है वो करके दम लगा दो। 20 मिनट का दम के बाद आपकी बिरयानी तैयार है। चिकन की बना लो, मटन की बना लो, कोई मसला नहीं है जी। गुड। आपसे एक सवाल करेंगे। आज का बर्थडे भी है, वी विश हर वेरी हैप्पी बर्थडे, जियो 1000 साल, और भी बहुत कुछ। आज का दिन जो है वो आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। नाउ अ क्वेश्चन, मुझे ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी खाने की चीज़ है जो हज़ारों साल बाद भी ख़राब नहीं होती? हज़ारों साल बाद भी ख़राब नहीं होती? क्या हो? मीठी है। मीठी है। इंसान उसे नहीं बना सकता। शहद। हम और आपकी जाने से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। हमेशा याद दिलाएगा कि आपने मुझसे बात की थी। थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे और आपको बहुत सारे नए दोस्तों से मिलवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, आपके दोस्त हमारे साथ और हम उनके साथ। तो आइए फिर फन करते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, गिफ्ट हैम्पर देते हैं उनको, उनके वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, चाह रहे होते हैं गिफ्ट हैम्पर मुझे ज़रूर दें। तो जनाब थोड़ा सा फन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो किस हद तक कामयाब होते हैं हमसे गिफ्ट हैम्पर लेने में और किस हद तक नहीं। आइए मेरे साथ। आज ये मेरे पास, क्या नाम है आपका? अज़का। वहाँ देख के आपने बताना है। क्या नाम है आपका? अज़का। अज़मा। अज़का। अज़का। अज़का का क्या मतलब है? पाकीज़ा। और अगर इसको हम गूगल पे करें तो इसका मतलब ज़हीन। गूगल पे क्या करें? मतलब नाम का मतलब सर्च करें तो इसका मतलब आता है ज़हीन। हमें अधूरे जुमले बोलने की आदत क्यों है? हम पैदा ही इससे। ऐसी बात नहीं है, हम आदत नहीं अपनाते,
जुमलों को मुकम्मल करने की बात अधूरी छोड़ देते हैं और ये समझते हैं कि शायद हमारा मैसेज कन्वे हो गया। मैसेज कन्वे भी हो जाता है, लेकिन फिर भी कॉन्शियस एफर्ट से हमेशा जुमला मुकम्मल करने की आदत अपनाइए, ताकि हमें पता हो कि हमारे पास कितना ज़ख़ीरा है अल्फाज का। अच्छा ज़ख़ीरा इसी तरह से बढ़ता है और गुफ्तगू इसी तरह से होती है। इसका क्या करें ज़िंदगी में? मैं आजकल तो फ्री हूँ। आजकल फ्री हैं? वैसे क्या कर रही होती हैं? मैंने FSC की है और मैं गैप ईयर पे, क्योंकि मेरा मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ। मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ आपका? क्यों नहीं हुआ? मैरिट की वजह से। दोबारा नहीं ट्राई करेंगी? नहीं, छोड़ दिया? छोड़ दिया वो रास्ता? छोड़ दिया। बस एक ही दफ़ा करना था, नहीं आया तो फिर नहीं? हाँ, अपना 100% दे लिया था। अब ये था कि अगर मैं अपना 100% ना देती, अगर कोई रिग्रेट रहता तो मैं कहती कि नहीं, मुझे दोबारा ट्राई करना चाहिए, मेरी ये मिस्टेक्स हुई थी लास्ट टाइम, तो मुझे अभी इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा कोई था ही नहीं जवाब, तो रीज़न तो थी नहीं उसको करने की, रिपीट करने की, तो इसलिए मैंने कहा छोड़ दी। ओके, अब क्या करना है? अब लॉ करने को सोचा। वेरी नाइस। क्यों? कुछ और क्यों नहीं? इसीलिए क्योंकि एक जो लॉ है ना, वो फीमेल्स इतना चूज़ नहीं करती। उन्हें लगता है कि हमें मेल डोमिनेट सोसाइटी है और आपके साथ क्रिमिनल्स के साथ आपको करना पड़ेगा, इंटरेक्शन आपका होगा, तो इसी वजह से उसमें लॉ करने का सोचा। और इसके अलावा अगर आप लॉ कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आगे आपके पास और ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं। आप जज कर सकते हैं, आप CSS ले सकते हैं, और उसके अलावा आप मतलब जिस CSS स्टैंड्स फॉर? आई डोंट नो, नहीं पता आपको? तो फिर CSS के बारे में क्या जानती हैं आप? ये है क्या? CSS ऑफिसर्स होते हैं। हाँ, ऑफिसर्स होते हैं? AC, अच्छा, मतलब अच्छे लेवल के ऑफिसर्स होते हैं? असिस्टेंट कमिश्नर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से आपको पता होना चाहिए कि CSS क्या है। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। सेंट्रल सुपीरियर सर्विस याद रहेगा? याद। हम जिस चीज़ के लिए एम कर रहे हैं हम उसके बारे में एटलीस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कोई सवाल करे तो मुझे बता सके। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए इसका कि क्या है अदर देन योर स्टडीज़, क्या आपके इंटरेस्ट हैं, क्या करती हैं? उसके अलावा मैं आजकल थोड़ा कुकिंग करती हैं? कुकिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, क्या चलता है? उसके अलावा मैं बीट से ज्वेलरी बनाना मुझे बहुत। ओह, क्या डो इस्तेमाल करती हैं, प्लास्टिक इस्तेमाल करती हैं, कोई मेटल इस्तेमाल करती हैं? वहाँ देखकर बात कीजिए। सिंपल बीट्स यूज़ करती इधर आ जाइए मेरे पास। क्या इस्तेमाल करती हैं? सिंपल बीट्स यूज़ करती हूँ। अच्छा, बीड्स, प्लास्टिक के बीड्स नहीं, कांच के। कांच की बीड्स ना, मतलब वही हमें जानना है ना कि मटेरियल क्या है। कांच कहाँ से लेती हैं? वो इजीली शॉप से मिल जाते हैं। मिल जाते हैं। हैं। क्यों ये शौक क्यों पड़ा क्राफ्ट का, हैंड क्राफ्ट का? एक्चुअली मुझे मेटल ज्वेलरी से एलर्जी है और गोल्ड मैं इतना पहनती नहीं, क्योंकि मेरे बाबा वो डरते हैं थोड़ा सा, तो इसी वजह से फिर मैंने कहा कि मुझे ज्वेलरी पहनने का शौक है, तो इसलिए मैंने बीट्स ज्वेलरी सीखी। वेरी नाइस। कोई सोशल मीडिया पे पेज बनाया आपने? नो, मैं अपने लिए Good. अपनी फ्रेंड्स। चले, क्या कोई शेर सुनाएंगी, गाना सुनाएंगी? मैं शेर सुनाऊंगी। शेर सुनाइए। शायद ये जो ज़र्फ़ है खामोश हूँ अब तक, शायद ये जो ज़र्फ़ है खामोश हूँ अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम हैं सारे, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम हैं सारे। क्या सारे जुर्म मेरी ज़ात से मंसूब हैं मोहसिन, मेरे सिवा इस शहर में मासूम हैं सारे। मेरे सिवा इस शहर में मासूम हैं सारे। आपसे एक सवाल करेंगे इसका। सवाल मेरा है आपसे, मुझे ये बताइए कि वो कौन सी ऐसी खाने की चीज़ है जो हज़ारों साल बाद भी ख़राब नहीं होती? शहद। और आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट टैम्पर में शेयर दिलाएगा हमारी मुलाकात। थैंक यू सो मच। जाने का वक्त हुआ, क्यू कार्ड मेरे हाथ में और आप जान चुके हैं कि हाँ मैं जा रही हूँ, मैं जान छुड़ाने वाली हूँ आपसे। अरे मैं कभी भी आपसे जान नहीं छुड़ा सकती हूँ, क्योंकि आप मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, हमें चाहते हैं, हमें प्यार करते हैं, सराहते हैं, हमारा इंतज़ार करते हैं। तो इतने प्यारे दोस्तों से कोई जान नहीं छुड़ा सकता। हम आपसे मिलने के लिए दोबारा आएंगे, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताऊँगी सारे सवाल, उनके सही जवाब, ताकि आपको भी पता चल सके कि जो जो सवाल अपने आपसे किए थे, यानी कि आपके दोस्तों से किए थे, वो दुरुस्त थे, उनके जवाब दुरुस्त थे। यानी तो सवाल तो दुरुस्त ही होते हैं, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं अरे सवाल दुरुस्त नहीं था, जवाब को दुरुस्त होना चाहिए। सामूहिक सवाल मैंने किया था कि वो कौन से खाने की चीज़ है जिसे उल्टा लिखा जाए या सीधा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो खाने की चीज़ है नान। हमने उर्दू में कहा था और वो उर्दू की ही चीज़ है। एक और सवाल मैंने आपके दोस्तों से किया था और वह सवाल ये था कि वो कौन सी ये हो गया। सवाल ये था कि 20 माह की बच्ची और उसका नाम क्या है? तो जनाब 20 माह की बच्ची है और उसका नाम क्या है? बिस्मा।
थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन समझने वाली बात थी। जिसने जवाब ये दिया बिल्कुल ठीक था, लेकिन बहुत सारे दोस्त जवाब नहीं दे सके। कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। एक और सवाल मैंने किया तो वो सवाल ये था कि एक सब्ज़ी है, बताओ। गांव से आए दो मलंग, हरी टोपी जामनी रंग, बैंगन। वैसे जामनी रंग जहाँ भी कोई बोलता है ना, और एक ही सब्ज़ी दिमाग में आती है जो है कि बैंगन। वैसे बात भी सही है, क्योंकि मुश्किल से कोई और सब्ज़ी होगी जिसका रंग जामनी होगा, और जामनी रंग की सब्ज़ी हम हमेशा बैंगन को ही कहते हैं। वेल एक और भी बहुत सारी है भाई, अब नाराज़ ना हो जाइए। मुझे पता है बहुत सारे और भी नाम ले रहे हैं, लेकिन वो ऐसी सब्ज़ी जो बड़ी पॉपुलर होती है, आम होती है, जो हर घर में पकती है, जिससे सब जानते हैं, उस सब्ज़ी की बात करेंगे ताकि सबको समझ आ जाए। एक और सवाल मैंने किया था और वो सवाल ये था कि वो कौन सी खाने की चीज़ है जिसे आप 1000 साल भी रख लो कभी ख़राब नहीं होती है। तो वो चीज़ है शहद। वेल ये वो सारे सवाल थे जो आज मैंने आपके दोस्तों से किए थे। ये 4 सवाल थोड़े ट्रिकी, थोड़े मज़ेदार। आई होप कि आपने एंजॉय किया, हमने भी बहुत एंजॉय किया। आज आपके दोस्तों से मुलाकात हुई, ये सारी मुलाकात, ये सारा प्रोग्राम, ये सारा फ़न आप हमें ज़रूर बताएंगे उन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से जहाँ आप हमें फॉलो करते हैं और अपना फीडबैक देते हैं, हमसे बात करते हैं। भले के जैसे भी करते हैं, खफा होकर करते हैं, प्यार से करते हैं, लेकिन प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, हमारे दोस्तों से मुलाकात कैसी लगी। अभी के लिए ज़ोहर रंधावा को दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगी अपने अगले प्रोग्राम में बहुत सारे नए दोस्तों को लेकर, बहुत सारा नया फ़न लेकर। अपना ख्याल रखिएगा। साइनिंग ऑफ नाउ, बाय बाय।